स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो 10वीं क्लास की जो प्रश्नावली नंबर 13 है, जिसका नाम है सांख्यिकी। ठीक है, इस प्रश्नावली का जो पहला सवाल है वो ये वाला सवाल है, ये सवाल। ठीक है, इस एक्सरसाइज में यानी 13.1 में को जो अपन को करनी है, उसको करने से पहले हमें ये देखना है कि इस प्रश्नावली में कौन सी विधि का उपयोग करना है। ठीक है, तो इस विधि में हमें 3 विधि का उपयोग करना है, जिसमें माध्य है। माध्य की 3 विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। ठीक है, इन तीनों विधि का यूज करते हुए हमें ये वाली 13.1 का जो प्रश्नावली है इसको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका पहला सवाल। पहला सवाल क्या है? विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा, यानी एक स्कूल है और स्कूल के जो विद्यार्थी है उन्होंने क्या है, एक समूह बनाया, आपस में एक समूह बनाया। ठीक है, अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत जो उन्होंने ग्रुप बनाया, उसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण जागरूकता अभियान को, यानी पर्यावरण के प्रति जागरूकता स्थापित करना के अंतर्गत एक सर्वे किया। ठीक है, उन्होंने एक सर्वे रखा जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में, ठीक है, क्या है, एक मोहल्ला देखा, मोहल्ले के 20 घरों में उन्होंने पौधों से संबंधित निम्न आंकड़े एकत्रित किए। उन्होंने जो सर्वे रखा, उस सर्वे का उद्देश्य था पर्यावरण जागरूकता। तो उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में पौधे से संबंधित निम्न आंकड़े इकट्ठे किए, जो ये थे, ये वाले आंकड़े। ठीक है, तो प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करो। तो हमें यह बताना है कि प्रत्येक घर में कितने पौधे थे। उस पौधों की संख्या निकालने के लिए हमें करना है इस माध्य विधि का उपयोग। ठीक है, और बताना है माध्य विधि में हमें कौन सी विधि का उपयोग करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो सबसे पहले जो सबसे सरल विधि है, यानी कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। लेकिन उस विधि का उपयोग कब करना होता है? जब हमें आंकड़े सिंपल और सरल दिए हुए हो। ठीक है, यानी सिंपल और सरल आंकड़े दिए हुए हो तो हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं। तो इस वाले सवाल में, क्वेश्चन में हमें सरल और सिंपल आंकड़े दिए हैं, तो हमें क्या करना है? प्रत्यक्ष विधि का उपयोग। तो कैसे करना है, देखो इधर। ये पहला कॉलम पौधों की संख्या, जो ऊपर का कॉलम होता है ये होता है वर्ग अंतराल, और उसके जो नीचे वाला कॉलम होता है, ये सेकंड नंबर का, ये होता है बारंबारता। ठीक है, जिसको F5 से लिखते हैं अपन। तो पहला कॉलम होगा ये पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। उसके बाद दूसरा कॉलम होता है ये नीचे वाला, इसको बोलते हैं बारंबारता। तो ये हो गया घरों की संख्या, घरों की संख्या, इसको क्या बोलेंगे? Fi। ठीक है, ये हो गया Fi। तो पौधों की जो संख्या यानी वर्ग अंतराल क्या दे रखा है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ठीक है, ये आंकड़े हमें दे रखे हैं। अब क्या लिखनी है? बारंबारता, यानी Fi क्या है? Fi पहले दे रखी है 1, उसके बाद सेकंड है 2, नेक्स्ट 1, 5, 6, 2, 3, यानी ये अपन ने कर लिया है। ठीक है, यानी ये हो गया वर्ग अंतराल, पहला कॉलम, और जो सेकंड कॉलम ये हो गया बारंबारता, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी Fi। अब इसके बाद क्या निकालना है? Xi। और Xi कैसे निकालते हैं? यानी जो वर्ग अंतराल है, ठीक है, वर्ग अंतराल के दोनों नंबरों को जोड़ करके 2 का भाग देना होता है। यानी कैसे? 0 प्लस 2, वर्ग अंतराल का ये दोनों नंबर जोड़ने, इसके बाद 2 का भाग देना है। तो कितना हो जाएगा? 2/2, यानी 1। यानी जो हमारा Xi आएगा पहले कॉलम में कितना आएगा? 1। इसके बाद 2 प्लस 4,
तो कितना हो जाएगा 6/2, तो ये हो जाएगा 3, ये हो गया 3। अब ऐसे ही करते हुए चलना है और पूरे कॉलम को निकालना है इसका xi का। अब आगे 4+6, 4+6/2, तो ये हो जाएगा 10/2, यानी 5, तो ये हो गया 5। ठीक है। अब देखो एक चीज आप नोटिस करना, नोटिस क्या करना है, यानी वर्ग अंतराल का जो अंतर आता है, ठीक है, यानी इन सब का अंतर कितना है 2। और यहाँ देखो एफ एक्स आई का जो अंतर आ रहा है वो भी कितना आ रहा है 2। ठीक है, यानी 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ गया, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, यानी जितना यहाँ का अंतर होगा उतना ही अपन इसमें जोड़ते चले तो अगला एक्स आई निकलता हुआ आएगा। अगर 5 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7। अब 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, और 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13। ठीक है, इस तरह ये क्या निकल के आ गया एक्स आई। और उसके बाद निकालना है एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई। अब इसको कैसे निकालना है एफ आई एक्स आई को, इसको निकालना होता है ये वाला कॉलम बारंबारता और एक्स आई, इन दोनों को करना होता है गुणा, गुणा करने के बाद क्या निकल के आता है एफ आई एक्स आई। तो देखो कैसे निकालना है इसको, एक को 1 से गुना करेंगे तो आएगा 1, 2 को 3 से गुना करोगे तो कितना आएगा 6, 1 को 5 से गुना करोगे तो 5, 5 को 7 से गुना करोगे तो 35, 7 पंजू 35, 6 को 9 से गुना करोगे तो 54, 2 को 11 से गुना करोगे तो 22, और 3 को 13 से गुना करोगे तो 39। ठीक है, ये अपना निकल के आ गया एफ आई एक्स आई। अब फॉर्मूला जो होता है वो क्या है, पग विचलन विधि का, सॉरी प्रत्यक्ष विधि का, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है x बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब यानी ये क्या निकालना है एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई का योग यानी टोटल, यहाँ हो जाएगा योग इन सब का योग, यानी घरों की संख्या कितनी दे रखी थी, घरों की संख्या है 20, तो ये तो हो गया 20। अब उसके बाद जोड़ना है ये, ठीक है, इसको जोड़ना है, देखो 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 5 25, 25 और 6 31 और 1 32, 32 का 2 हासिल हो गया 3, 3 और 2 5, 5 5 10, 10 3 13, 13 और 3 16, तो कितना हो गया 162। ठीक है, यानी हमारा एफ आई एक्स आई कितना आ गया टोटल 162। तो क्या हो जाएगा x बराबर 162/20। ठीक है, अब 2 के टेबल से काटते हैं इसको तो कितना कट जाएगा, ये कट जाएगा 8 1 81/10। अब 81 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8.1, यानी जो 12 माध्य आएगा वो कितना निकल के आएगा 8.1। ठीक है, इस तरह हमें पूरा सवाल करना है और ऐसे हमें अगले सवाल करते हुए जाना है, लेकिन हमें बस इतना ध्यान रखना है कि प्रश्नावली में हमें कौन सी विधि निकालनी, कौन सी विधि से करना है, इस चीज का ध्यान देना है। जैसे हमने इस सवाल में किया ना प्रत्यक्ष विधि से, तो हमें यह भी बताना पड़ता है कि कौन सी विधि से यह सवाल करना है। और करना है दूसरा सवाल, तो दूसरा सवाल क्या है अपना, दूसरा सवाल है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी, ठीक है, कोई फैक्ट्री है उसके मजदूर है, ठीक है, तो मजदूरों की जो दैनिक मजदूरी है यानी उनका जो रोजगार है, उनकी जो दिहाड़ी है, उसके बारे में मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार करो। ठीक है, तो उनके हमें डाटा दे रखे हैं ये। तो आगे क्या बोल रहा है, उपयुक्त विधि का उपयोग करके श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करो।
तो हमें क्या निकालनी, श्रमिकों की जो माध्य दैनिक मजदूरी है, ठीक है, यानी उनको कितनी सैलरी मिलती थी वो हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उपयुक्त विधि यानी सरल विधि का उपयोग करना है। लेकिन हमें यहाँ पे देखो डाटा दे रखे हैं ज़्यादा बड़ी संख्या, तो इनको गुणा करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए अब क्या करना है, एक उपयुक्त यानी सरल विधि का उपयोग करना है। तो सरल विधि प्रत्यक्ष विधि भी थी, लेकिन उससे सरल को इन आंकड़ों के हिसाब से सरल विधि कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी कल्पित विधि। तो इसको निकालेंगे कल्पित माध्य विधि से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हमें सारणी बनानी है इसकी। और पहला जो कॉलम है, ये हमेशा पहला कॉलम किसका होगा, ऊपर वाला, ये हमेशा होगा वर्ग अंतराल का। और जो नीचे वाला कॉलम है यानी ये, ठीक है, ये वाला कौन सा होगा, बारंबारता का। ये होगा वर्ग अंतराल और ये होगा बारंबारता यानी FI का। और लिखना है इसको दैनिक मजदूरी, ये दैनिक मजदूरी होगी। उसके बाद बारंबारता यानी श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, संख्या यानी ये हो गया FI। अब दैनिक मजदूरी कितनी दे रखी है अपन को, वो लिखनी है। दैनिक मजदूरी है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। यानी हमें जो दिया था वर्ग अंतराल वो अपन ने यहाँ पे सेट कर दिया है। वर्ग अंतराल के बाद लिखनी है बारंबारता यानी FI। FI कितनी दे रखी है, 12, 12 के बाद 14, 8, 6 और 10। ये लिख दिया अपन ने बारंबारता। अब बारंबारता के बाद क्या करना है, हमें निकालना होता है तीसरा जो कॉलम होगा वो किसका होगा, XI। ये हो गया XI। अब XI कैसे निकालना होता है, XI निकालना होता है वर्ग अंतराल, जो भी वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल के आगे के नंबर को और पीछे के नंबर को, इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देना होता है। कैसे, ये हो गया 500 प्लस 520 बटे 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1020 बटे 2 के टेबल्स काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 510, ठीक है। 510 हो गया। तो XI का जो पहला कॉलम है इसमें कितना भरा जाएगा, पहला 510। अब एक चीज देखो, इन सब में अंतर कितने का है, 20 का है। 500 500 से 520 20 का अंतर, 520 से 540 20 का अंतर, 540 से 560 20 का अंतर है। यानी इन सब के अंदर कितने का अंतर है, 20 का। अब XI में क्या करना है, अगर वर्ग अंतराल का अंतर सब में समान है तो XI में क्या करना है, उतने ही अंतर को जोड़ते हुए चलना है और आगे का कॉलम फिल करना है, भरते हुए जाना है। 510 हो गया, 510 में 20 जोड़ना है, 20 कौन सा होगा, इसका अंतर। तो 520 में 20 जोड़ेंगे, 510 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 530। अब 530 में 20 जोड़ेंगे तो 550, 550 में 20 जोड़ेंगे तो 570 और 570 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 590। तो ये इस तरह क्या निकाल दिया, XI। XI के बाद जो नेक्स्ट कॉलम होता है, अगला कॉलम होता है वो होता है DI। DI बराबर क्या होता है, XI माइनस A, ठीक है, XI माइनस A। अब XI को कैसे निकालना है, सॉरी DI को कैसे निकालना होता है, सबसे पहले देखना है इसमें A यानी जो ये A दे रखा है ये वाला, इसको, ये क्या होता है, ये होता है XI का सबसे बीच का नंबर। XI का सबसे बीच का नंबर कौन सा है, 550।
देखो इसके ऊपर दो संख्या है, 520 550 के ऊपर 1 2 और 1 2, यानी सबसे बीच का नंबर कौन सा हो गया 550, यानी एक कितना हो गया 550। अब क्या करना है 550, ये एक्स आई यानी जो फर्स्ट कॉलम है ये x1 x2 x3 x4 x5। देखो डी आई बराबर क्या हो जाएगा x 510, यानी जो एक्स आई है ये हो गया 510 और एक कितना हो जाएगा 550। 550 510 में से 550 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 40, कितना होगा माइनस का 40। अब उसी तरह इसमें करना है, यहाँ पर एक्स आई कितना दे रखा है 530 और ए कितना होगा 550 बराबर -20। ठीक है, अब देखो अगला कॉलम एक्स आई कितना हो जाएगा 550 -550 बराबर 0। एक्स आई कितना होगा 570 माइनस ए कितना हो जाएगा ये वाला है 550 बराबर 20। अब नेक्स्ट एक्स आई 590 और ए कितना हो जाएगा 550 बराबर 40। ये क्या निकल गया, यानी जो ये वाला है -40 -20 0 20 40, ये सब क्या निकल के आया है डी आई। ठीक है, अब डी आई के बाद निकालना होगा एफ आई डी आई। अब क्या निकालना है लास्ट कॉलम एफ आई डी आई। अब एफ आई डी आई कैसे निकालना है, एफ आई डी आई कैसे निकालना होता है, ये डी आई और एफ आई इन दोनों को करना होता है गुणा, यानी ये इन दोनों को आपस में क्या करना होगा गुणा। इन दोनों को गुणा करने पर जो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा एफ आई डी आई। 12 को -40 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 12 चौक 48, लास्ट में 0 यानी 480, तो कितना आ जाएगा माइनस का 480। ठीक है, यानी 12 को 40 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 480। अब 14 को 20 से गुणा करेंगे, यानी 14 को 2 से गुणा करेंगे 28, 28 के बाद एक 0 तो 280, किसमें माइनस में -280। इसके बाद 8 को 0 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 0। 6 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और एक 0 यानी 120। अब 10 को 40 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 40 और लास्ट में 0, ये हो गया। अब इनका करना होगा योग, यानी क्या करना है योग। ठीक है, अब बोला क्या है एफ आई डी आई। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन उससे पहले हमें ये निकालना है एफ आई डी आई का योग। एफ आई डी आई का योग कितना होगा, पहले माइनस माइनस वाले को जोड़ लेंगे फिर उसके बाद प्लस वाला को जोड़ लेंगे। पहले माइनस माइनस कितना हो जाएगा 0 0 0 हो जाएगा, 8 8 16 की 6 हासिल 1 यानी 0 6 हासिल 1 होगी 7 4 और 2 6 और 1 7, किसमें माइनस में। अब इन दोनों को जोड़ना है, कितना हो जाएगा 0 2 4 और 1 5 यानी 520। इसमें से 520 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 0 4 और 2 माइनस 240, यानी जो एफ आई डी आई का जो योग आएगा टोटल कितना आएगा -240। कितना आ गया -240। अब इसके बाद क्या करना है, कल्पित विधि का फॉर्मूला लगाना है। कल्पित विधि का फॉर्मूला क्या है, कल्पित माध्य विधि। क्या होता है इसका फॉर्मूला,
x बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। अब ए क्या था? ए था x का सबसे बीच का नंबर यानी 550। ठीक है, तो कितनी यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 550 प्लस और एफ आई डी आई कितना है 540 ब्रैकेट में, सॉरी 240 240 बटे एफ आई कितना है अपने पास, एफ आई हो गया 50। एफ आई कितना था 50, क्योंकि कितने टोटल श्रमिक कितने थे 50, तो यहाँ पर ये हो गया 50। ठीक है, इतना करने के बाद अब आगे देखो, 0 से 0 कट जाएगा। अब 24 में 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 4 पॉइंट लगाया 0 तो 5 चौक 80, तो कितना आएगा 4.8, लेकिन किसका आएगा माइनस का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 550 प्लस माइनस 4.8। अब ब्रैकेट उठाएंगे तो किसका आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा 550 माइनस 4.8। 550 में से 550 में से 4.8 माइनस करना है। अब 0 में से 8 जाएगा नहीं, तो इस 0 के पास ये खुद 0 है, तो यहाँ से 1 से ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से यहाँ दे देंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा फिर 9, 10 में से 8 जाएगा तो 2, 9 में से 5 4 जाएगा कितना बचेगा 5। अब यहाँ कितना रह गया 4 4 5, तो कितना आ गया 545.2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 545.2, यानी इसका जो माध्य निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 545, यानी जो दैनिक मजदूरी थी वो कितनी निकल के आई है 545। ठीक है, कितनी निकल के आ गई 500। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च, यानी अपन को जो ये आंकड़े दिए हैं वो आंकड़े किसके हैं, बच्चों को दैनिक यानी रोजाना मिलने वाला जेब का खर्चा यानी पॉकेट मनी। ठीक है, ये दर्शाता है, इसको पॉकेट मनी को दर्शाता है, बच्चों को मिलने वाली जो दैनिक पॉकेट मनी उसके बारे में। माध्य जेब खर्च ₹18 है। ठीक है, तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करो। ठीक है, इस सवाल में हमें क्या निकालनी है बारंबारता, जो क्या लुप्त है जो छिपी हुई है, यानी उसको अपन को निकालना है यानी एफ को। और कैसे निकालना है इसको और कौन सी विधि लगानी है, तो इसमें हम सबसे सिंपल वाली विधि यानी प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे, क्योंकि इसकी जो डाटा है आंकड़े हैं वो क्या है सिंपल नंबर में सरल संख्याओं में दे रखे हैं, जिसको अपन गुणा करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे प्रत्यक्ष विधि का उपयोग। तो जो पहला जो ये सवाल है इसका जो पहला कॉलम है ये कौन सा होगा बारंबार, तो सॉरी वर्ग अंतराल, और जो नीचे वाला कॉलम है ये दूसरे नंबर का, तो ये कौन सा होगा बारंबारता। और कौन सी विधि यूज करेंगे प्रत्यक्ष विधि। तो पहला हो गया ये दैनिक जेब खर्चा यानी भत्ता, जेब खर्चा है उनके बच्चों का। उसके बाद है बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या यानी एफ आई। यहाँ तक होने के बाद अब इनके डाटा है यानी आंकड़ा है इनको लिखने, कितना से 13, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21,
21 से 23, 23 से 25, यानी अपन को पहला कॉलम दे दिया वर्ग अंतराल का, ये अपन ने लिख दिया, वर्ग अंतराल यहाँ पर फिल कर दिया, भर दिया है। इसके बाद है बच्चों की संख्या यानी बारंबारता, एफ आई कितनी दे रखी है, पहले इसकी लाइन खींचनी पड़ेगी, लाइन अब क्या दे रखी है इसकी, एफ आई यानी बारंबारता कितनी है, पहले 7, 6, 9, 13, एफ 5, 4, ये हो गई इसकी एफ आई बारंबारता। अब प्रत्यक्ष विधि में तो जो दूसरा कॉलम होता है वो किसका होगा, एक्स आई का, ये हो गया एक्स आई। अब एक्स आई को कैसे निकालना होता है, वर्ग अंतराल में, यानी जो ये वर्ग अंतराल है इन दोनों के आगे और पीछे के नंबर को जोड़ के 2 का भाग, तो पहला नंबर कितना है 11 प्लस 13 बटे 2, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 24 बटे 2, तो कितनी बार कट जाएगा 12 बार 2 के टेबल से, ठीक है। तो एक्स आई कितना आ जाएगा पहले कॉलम में 12। अब देखना है इसका अंतर, क्या सब में अंतर समान है, 11 से 13 यानी 2 का अंतर, 13 से 15 2, 15 से 17 2 का अंतर, 17 से 19 2, 19 से 21 2, 21 से 23 2 और 23 से 25, सब में कितने का अंतर है 2 का। अगर इस वर्ग अंतराल में 2 अंतर है यानी एक समान अंतर है, तो एक्स आई में क्या करना है, पहला कॉलम निकालने के बाद इसका जो अंतर है उसको जोड़ते हुए चलना है, अगला एक्स आई निकाल देना है। तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 और 20 में 2 जोड़ेंगे 22 और 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24, यानी ये क्या निकल के आ गया पूरा एक्स आई। एक्स आई निकल के आ गया। अब निकालना है एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई कैसे निकालना है, ये क्या करना है, एफ आई और एक्स आई इन दोनों को आपस में गुणा करना है, एफ आई एक्स आई को, जब क्या निकल के आएगा एफ आई एक्स आई देखो क्या करना है, 7 को 12 से गुणा करना है, तो कितना होगा 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 4 7 एकम 7, 7 और 1 8, तो कितना आ गया 84, ठीक है। अब 6 को 14 से गुणा करना है, तो 6 को पहले 4 से करेंगे, 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल 2, 6 एकम 6, 6 और 2 8, अब 9 को 16 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा ये 144। अब 13 को 18 से गुना करना है, 18 गुना 13, 8 या 24 का 4 हासिल हो गया 2, 3 एकम 3 और 2 5 गुणा 18 1 4 13 8 5 13 की 3 हासिल 1 1 और 1 2, तो कितना हो गया 234, और ये कितना हो जाएगा 20 को f से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20f, कितना हो गया 20f। 22 को 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 110, 4 को 24 से गुना करेंगे 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 1 2 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। ये आ गया पूरा, क्या आ गया इसका एफ आई एक्स आई। अब इनका करना है योग यानी टोटल, और टोटल कैसे करें, पहले इन सबको जोड़ना है, यानी ये जो एफ आई एक्स आई है इन सब का जोड़, ठीक है। ये सब में क्या करना है, सबसे पहले तो 20f जो है, ठीक है, इस 20f को साइड में रखना है, यानी इसको जोड़ना नहीं है, इसको लास्ट में जोड़ना है, जो बचे हुए नंबर है कॉलम है इनको जोड़ना है। देखो 6 0 6 हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 4 14, 14 और 4 14 और 4 16, 16
सॉरी 14 और 4 18, 18 और 4 22। ठीक है, तो 22 का 2 हासिल 2, 9 और 1 10, 10 3 13, 13 और 4 17, 17 और 8 25, 25 और 8 कितना हो गया 33, 33 और 2 35, 35 का 5 हासिल 3, 1 2 कितने हो गए 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, तो कितना हो गया 752 प्लस 20 एफ, प्लस 20 एफ। अब उसके बाद अब इसको जोड़ना है 5 4 9, ठीक है, 9 और 13 22, 22 और 9 31, 31 और 6 ये हो गया 37, 37 और 7 ये हो गया 44, 37 और 7 कितना हो गया 44, 44 प्लस एफ। ठीक है, ये एफ था, इसको भी बाद में जोड़ा है। अब करना है प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, एक्स बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब हमें x यानी माध्य कितना दे रखा है 18, तो माध्य हमें दे रखा है उसने, ये हो गया 18 बराबर एफ आई एक्स आई कितना है 752 प्लस 20 एफ, 752 प्लस 20 एफ बटे एफ आई कितना है, एफ आई हो गया अपना 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। अब क्या करना है, अब करना है इसका वज्र गुना। वज्र गुना कैसे, इसको 18 से गुना करना है, 18 के नीचे एक मान ले तो एक को अब इस वाले पूरे जो समीकरण इक्वेशन है इससे गुना, तो कितना हो जाएगा 18 44 प्लस एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। ठीक है, अब 18 को 44 से गुना करना है, यानी 44 गुना 18, तो 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35 गुना 44, ये कितना हो जाएगा 2 5 4 9, 4 और 3 7, तो कितना हो गया 792, 792 प्लस 18 को एफ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। अब इसका क्या करना है, पक्षांतरण। अब करना है इसका पक्षांतरण। पक्षांतरण कैसे, एफ एफ वाला जो नंबर है इसको इधर लेके आना है, और जो यहाँ पर बिना एफ वाला नंबर इसको इस साइड लेके आना है, यानी कितना हो जाएगा 792 माइनस, ये प्लस का इस साइड आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 752 बराबर 20 एफ, ये प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 18 एफ, तो कितना हो जाएगा 2 में से 2 गया तो 0, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 7 में 7 गया तो 0 बराबर 20 एफ में से 18 एफ गया तो 2 एफ, तो 2 एफ, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा 40 बटे 2, तो कट जाएगा 2 के टेबल से 20 बार, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो एफ बराबर कितना आ गया 20, इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 20। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।